दोस्तों नमस्कार। सतीश लेक्चर में आपका स्वागत है। आइए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का मैथ 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आइए देखो, कक्षा 1, 2, 3 से लगातार पढ़ते चले आए और ये और भी बड़ी खुशी की बात है कि ये कक्षा 10 में आपको लगाने को मिल रहा है। देखिए लिखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार। ठीक, आप बातों को नोट करिए। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाता है आप उनको देखिएगा गौर से कि जो क्वेश्चन दिया किस बेस पे दिया हुआ है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। इतना बड़ा क्वेश्चन एक बार में पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। देखिए पहला पॉइंट हमको आ रहा है कि हमको चतुर्भुज का प्रकार ये बताना है। दूसरा हमको बताना है कि कारण भी बताइए। ठीक, मतलब कि अगर जो भी इसका उत्तर हो रहा है तो इस उत्तर का कारण हमको देना है कि अगर हमको वर्ग मिल गया तो वर्ग की शर्तें बताना है कि वर्ग क्यों है। ठीक, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर हमको दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि 1, 2, 3, 4 ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। 4 पॉइंट में से आपको पता करना है रेखाओं का पता करके, क्योंकि हमको दूरी सूत्र लगाना है। इस दूरी सूत्र से पता करके हमको बताना है कि जो भी आकृति बन रही है तो कौन सी आकृति है। ठीक है, तो अपने मन में मान लेते हैं कि कोई आकृति है, कोई भी आकृति मान लेते हैं जो आपको इच्छा करे। तो हमने मान लिया कि कोई आकृति है। ठीक है, तो मैंने एक आकृति माना कि ऐसे कोई आकृति है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आकृति किस प्रकार की है, पर हमने मान लिया कि ये कोई आकृति। ठीक, आप देख पा रहे हैं कि ये कोई आकृति है। हमको पता नहीं है कि ये आकृति किस तरह की है। ये वर्ग है कि आयत है, समांतर चतुर्भुज है कि समलंब चतुर्भुज है या फिर समचतुर्भुज है। ठीक, तो हमने एक आकृति मान लिया। आपको क्या करना है कि इसका नाम दे देना है A, B, C और D। ये हमने नाम दे दिया। अब हमारे जो एक एक पॉइंट है इनको उठा करके इन पॉइंटों पे रख दो। ए का पॉइंट -1, -2। इसी तरह बी का नाम 1, 0। फिर इसी तरह सी का नाम -1, 2। इसी तरह से डी का नाम -3, 0। ये हमको दिया गया। ठीक, इतना बात। दूसरी बात इसमें से भी ये देखना है, हमें इसको चेक करना है कि ये है क्या। हमने क्या करा कि ए से बी तक की दूरी को पहले चेक किया। याद रखिए आपने पिछले अध्यायों में लगाया हुआ है कि कोई रेखा हमको जब दी हुई होती है, बाय द वे मान लेते हैं कि ये हमको एक रेखा दी है, ए नाम है और बी नाम है, और इसका कोई पॉइंट हमको दिया है, मान लेते हैं XY दिया है और इसका PQ दिया है। ठीक, तो हमको 2 निर्देशांक दिए हुए हैं और इन निर्देशांकों के बल से हम इस रेखा की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पिछले अध्याय का पिछले क्वेश्चनों में आपने अच्छी तरह से लगाया हुआ है कि दूरी सूत्र के प्रयोग के द्वारा हम इस रेखा की कुल दूरी को पता कर सकते हैं। तो चलिए हम पता करते हैं। इसी तरह ए से बी तक की कुल दूरी, ए से बी तक की दूरी ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, ये मान लेते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। ठीक, पहला वाला पॉइंट x1, दूसरा वाला पॉइंट y1, इसी तरह इसमें पहला वाला पॉइंट x1 और दूसरा वाला y1। ठीक, तो अब इसी तरह से हम देखते हैं कि हम इसमें से x2 में से x1 को माइनस करते हैं। तो चलिए मैं इसको बिगाड़ देता हूँ, इसके बाद लगाना शुरू करते हैं। ए और बी की दूरी, तो ए बी की दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट क्या आता है, x2 हमारा 1 है, फिर -1। तो देखिए यहाँ पर 2 सिंबल एक ही जगह पर हो गए, और जब 2 सिंबल एक जगह पर हो जाते हैं तो हम एक को ब्रैकेट में बंद करते हैं और इसका होल ऑफ स्क्वायर, फिर प्लस y2 में y1 को घटाना है, यानी 0 में आपको माइनस करना है -2। यहाँ भी देखिए यही पोजीशन आ गई, तो एक ब्रैकेट को हमें बंद करना है, इसका होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक, वर्गमूल की लाइन को बढ़ा दिया। अब इसको दें
बराबर वर्गमूल ज्यों का त्यों लगा दीजिए। ये एक, और बताइए माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है। अगर आपको माइनस गुणा माइनस दे दिया जाता है तो बराबर क्या होता है, माइनस और माइनस का गुणा हमेशा प्लस होता है। इसी तरह से माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, अगर ये करना पड़े तो माइनस होता है। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास जो आया हुआ वो माइनस और माइनस का गुणा आया है। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो एक को हमने लिखा और माइनस माइनस का प्लस, और फिर एक और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस। यहाँ देखिए जीरो माइनस माइनस का गुणा प्लस और फिर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बराबर अंडर रूट एक और एक का गुणा जोड़ 2 हुआ और 2 का स्क्वायर, फिर प्लस जीरो में से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब बराबर बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और प्लस 2 का 4। ठीक, ये कितना हो गया हमारे पास, बराबर 4 4 8 अंडर रूट। ठीक, ये हमारे ए से बी तक की दूरी हो गई। इसी तरह से हम आगे देखते हैं बी से सी तक की दूरी कुल कितनी है। तो ये देखिए x2 है, ये x1 है, ये y2 और ये y1। तो हमें x2 में से x1 माइनस करना है। ठीक, इसका पहला वाला नंबर और इसका पहला वाला नंबर माइनस करें। बी सी की दूरी, इसका पहला वाला नंबर -1 है, इसका पहला वाला नंबर 1 है का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसका दूसरा वाला नंबर 2 है, इसका दूसरा वाला नंबर 0 है, -0 का होल वर्ग। अब बराबर अंडर रूट -1 और -1 मिलकर के 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर, बराबर अंडर रूट 2 दुनाई 4। देखिए अभी हमने पढ़ा कि माइनस और माइनस का गुणा। बताइए अगर -2 गुणा -2 आप करोगे तो माइनस और माइनस का गुणा तो हो गया प्लस, 2 और 2 का गुणा हो गया 4, तो इसका वर्ग आया 4, और प्लस 2 का वर्ग तो होता ही 4 है, तो ये बराबर कितना हो गया अंडर रूट 8। ठीक, फिर इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे पास सी और डी की दूरी है, तो हमने लिखा सी डी बराबर अंडर रूट। इसी तरह देखिए सी डी में से x2 में से x1 को माइनस करना है, यानी पहले वाले नंबर से ये पहला वाला नंबर माइनस करना है। तो पहला वाला नंबर -3 है और माइनस करना है हमको -1। देखिए 2 सिंबल यहाँ पर हो गए, तो एक को बंद कर दिया और इसमें स्क्वायर लगा दिया। फिर आगे प्लस इसके दूसरे वाले नंबर से इसका दूसरा वाला नंबर माइनस करिए, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और क्या है 1, इधर क्या है -3, और फिर इसका होल वर्ग है, फिर प्लस 0 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा का स्क्वायर। अब इसको ज़रा हल करें तो कितना होता है, 1 में 3 कम करिए, माइनस का 2 बचेगा ना, तो -2 का वर्ग, फिर प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब इसको ज़रा हल कर दीजिए। देखिए -2 गुणा -2 कितना होता है 2 दुनाई 4, और ये 4, तो 4 4 कितना हुआ 8। ठीक, फिर इसके बाद ए और डी की दूरी पता करना है। तो इसी तरह पहले वाले नंबर से पहला वाला नंबर घटा दो, दूसरे वाले नंबर से दूसरा वाला नंबर घटा दो। तो पहला वाला नंबर है -1, ए डी बराबर अंडर रूट -1, फिर इसका पहला नंबर -3 और इसको घटाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 सिंबल हैं, तो वर्ग में बंद कर दो इसको। फिर इसके बाद इसके पहले दूसरे वाले नंबर से दूसरा वाला नंबर माइनस कर दो, ये हो गया माइनस प्लस -2 और -0 का होल स्क्वायर। ठीक, अब तो ए डी बराबर कितना हो गया अंडर रूट, देखिए माइनस माइनस का प्लस हो गया, इधर 3 है और इधर -1 है, और फिर इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 में से 0 माइनस किया तो -2 आया, और 2 का वर्ग। ठीक, फिर ए डी बराबर अंडर रूट 3 में से 1 कम करोगे कितना आएगा 2,
और 2 का वर्ग कितना हुआ 4, फिर प्लस 2 का वर्ग 4 तो बराबर √8 हो गया। अब देखिए हमारे पास ये 4 उत्तर निकल करके आए हैं। एक ये आया और CD का डिस्टेंस कितना आया हुआ है, CD AD बराबर CD का उत्तर ये आया हुआ है। इसको देखिए आप, ये वाला नंबर, ठीक। इसी तरह से BC का उत्तर ये देखिएगा आप, और इसी तरह से AB का उत्तर ये देखिए, ठीक। तो देखिए सबकी जो डिस्टेंस है, ये रेखाओं की दूरी √8 ये तो हमारा आ गया। लेकिन यहाँ से हमको पता क्या चला कि हमको जो आकृति मिली है वो ऐसी आकृति मिली है कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। अब बताइए सारी भुजाएं बराबर हों, इसका मतलब कि वो समचतुर्भुज भी हो सकता है। अगर हमने इसके विकर्ण चेक कर लिया, विकर्ण अगर बराबर निकलते हैं तब वो हमारे पास वर्ग बन के आया, अगर बराबर नहीं निकलते हैं तो वो समचतुर्भुज बन के आया। तो चलिए विकर्ण चेक करते हैं, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण। तो पहले देखिए इसको पहले वाले से इसका पहले वाला माइनस करना है, तो -3 में से 1 माइनस करना है। क्या नाम है, BD। तो BD बराबर, वेरी सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी इसलिए हमने पुश कर दिया था। अब चलिए शुरू करते हैं अपनी बात को कि BD बराबर पहले वाले में से इसका पहला वाला माइनस करना है और दूसरे वाले से दूसरा वाला माइनस करना है। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, 0 बचेगा। 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आएगा, ठीक। अब इसको जब हल करते हैं तो बराबर कितना, -3 और -1 कितना हो गया, -4, ठीक। तो -4 का वर्ग कितना हुआ, 16, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर √16। इसका उत्तर कितना हुआ, बराबर 4, ठीक। तो एक इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो A से C की दूरी है ये कितना होगा, AC बराबर √, इसके पहले वाले से यानी माइनस वाले से माइनस करना है आपको इसका पहला वाला -1 को का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या करते हैं हम दूसरे वाले से दूसरा वाला। तो 2 में से हमको माइनस करना है -2 का होल स्क्वायर। अब बराबर में कितना हो गया, √, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ -1 पहले से लिखा है और ये 1 लिखा है और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का ये भी प्लस हो गया और ये 2 लिखा है और इसके पहले भी 2 लिखा है और इनका वर्ग लगा है। फिर आगे आइए, 1 में से 1 आपने घटा दिया तो 0 हुआ और 0 का वर्ग भी 0 हो गया। फिर इसके बाद 2 में से 2 को जोड़ा तो कितना हुआ, 4, और 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 4। तो हमने लिख दिया 4। इसको भी ध्यान दीजिएगा, सॉरी 2 में से 2 को जोड़ा तो 2 और 2 4 और 4 का वर्ग 16। ये √16 हो गया और √16 का वर्ग मूल 4। इसको ध्यान दीजिएगा। आपके पास जो वर्ग के डायगोनल निकल करके आए हैं, देखिए ये दूरी और ये दूरी बराबर है, यानी ये दोनों दूरी हमारी बराबर है। इसके बाद जब भुजा आई, पहली इसको देखिए, नंबर 1, नंबर 2, फिर नंबर 3 और नंबर 4, ये सारी की सारी डिस्टेंस √8 निकल करके आई है। इसका मतलब सारी की सारी जो दूरी हैं वो √8। तो बताइए ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और जिसका डायगोनल दोनों बराबर हों, वो क्या कही जाती है, इसको हम कहते हैं दोस्तों वर्ग, ठीक। अब इन्होंने क्या कहा कि कारण सहित उत्तर भी दीजिए, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि इस आकृति की भुजाएं एवं विकर्ण आपस में बराबर हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसकी भुजा
और इसके जो डाय हैं यानी कि विकर्ण है वो आपस में बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ग है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बिगाड़ देते हैं इस सवाल को, आगे से फिर देखते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बिल्कुल इसी तरह हम दूसरा वाला सवाल भी हल करते हैं। वो भी बहुत मज़ेदार सवाल है। देखिएगा, आप सॉल्व करिएगा, आपको कक्षा 2, 3, 4 वाली बातें याद आएंगी। ठीक है। सारे दोस्तों, इस समय सर्दी का सीजन चल रहा है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ये। ठीक, हमने वैसे ही बिल्कुल कर लिया। सबसे पहले हमने अपने माइंड में एक शेप को इमेजिन किया। ठीक है, 4 भुजा वाली आकृति। अच्छा, 4 भुजा वाली क्यों इमेजिन करेंगे? क्योंकि हमको 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इसलिए हम जो भी शेप को इमेजिन करेंगे माइंड में, हम 4 भुजा वाली ही शेप को इमेजिन करेंगे। ठीक है, तो हमने इसी तरह की कोई आकृति को इमेजिन किया। ठीक है, आपने इसको नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। यहाँ तक बात क्लियर है। पहला पॉइंट का नाम है -3, दूसरा पॉइंट है 3, तीसरा पॉइंट है 0, 3 और चौथा पॉइंट है -1, -4। क्लियर बात। अब इसके बाद हमको ए बी की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए ए बी बराबर वही डिस्टेंस फार्मूला, दूसरे का जो पॉइंट है और जो पहला वाला पॉइंट है, इसके पहले वाले बिंदु से पहले वाले बिंदु को घटा दो। 3 में क्या घटाना है? पहला वाला बिंदु क्या है? 3, ठीक, का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब 2 सिंबल एक जगह पर हो जाते हैं तो इसमें से एक सिंबल को हम ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, फिर प्लस। आगे देखिए, इस दूसरे वाले पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट को माइनस करना है, 1 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस का क्या हो गया? प्लस, और फिर ये हुआ 3 और उसके पहले भी लिखा है 3 का होल वर्ग, फिर प्लस। 1 में 5 घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस का 4 नहीं आएगा। अब बताइएगा कि -4 गुणा -4, सोचेगा इसको। 1 में से हमने 5 को घटाया तो उत्तर आया 4। ठीक, वर्ग है तो वर्ग, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस होता है दोस्तों। 4 और 4 का गुणा कितना होता है? 16। करेक्ट। तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं? -4 का होल वर्ग और अंडर रूट आपका साथ में चल रहा है, फिर बराबर अंडर रूट। बताइए 3 और 3 कितना हुआ? 6 और 6 का वर्ग कितना हुआ? 36। -4 और -4 आपने देखा 16 होता है, बराबर में ये कितना हो गया? 36 और 16 कितना हो गया दोस्तों? 52। ठीक, इसी तरह से अब हमको बी और सी की दूरी पता करना है। हमने लिखा कि बी सी बराबर अंडर रूट, इस पहले वाले से पहले वाले को माइनस किया, 0 में से 3 माइनस किया, फिर प्लस, दूसरे से दूसरा वाला माइनस किया, 3 - 1 का वर्ग। ठीक, बराबर में कितना हो गया? 0 में 3 घटाएंगे तो 3 ही नहीं आएगा, और 3 का अगर वर्ग करेंगे तो 9 आया, फिर प्लस। 3 में 1 घटाइए, कितना बचा? 2, और 2 का वर्ग कितना हुआ? 4। तो 9 और 4 कितना हुआ दोस्तों? 13 हो गया। ठीक, तो ये हमारे बी सी की दूरी हो गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोनों डिस्टेंस को गौर से। इसके बाद फिर सी और डी की दूरी, पहले पॉइंट से पहला पॉइंट को माइनस करिए, सी डी बराबर -1 से 0 को माइनस करना है, इस दूसरे वाले पॉइंट से दूसरा वाला पॉइंट को माइनस करना है, अंडर रूट। अब इसके बाद देखिए 1 में 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 का वर्ग, फिर प्लस 4 3 7 का वर्ग और होल, बराबर में 1 का वर्ग तो 1 होता है, फिर प्लस -7 का वर्ग 49। तो ये कितना हो गया? ये हो गया अंडर रूट 50। देखिए ये तीसरा पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, चौथा वाला पॉइंट हमारा ए डी बचा, ए डी बराबर अंडर रूट, देखो ए डी यानी -3 से
घटाना है आपको -1 का होल वर्ग, फिर प्लस 5 से आपको -4 घटाना है, 5 माइनस और घटाना है -4। ये देखिए जहाँ पर भी डबल सिंबल हो वहाँ पर 1 को बंद कर दीजिए। इसको हल करिएगा, माइनस और माइनस प्लस हुआ, और इधर क्या लिखा है 1 और इधर लिखा है -3 और इनमें लगा है वर्ग, फिर प्लस यहाँ 5 है, माइनस और माइनस प्लस हुआ और यहाँ 4 हुआ, फिर इनमें है वर्ग। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा 1 में आपको 3 घटाना है, 1 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा, सही है, -2 करेक्ट। ठीक, तो -2 हुआ और इसका वर्ग, फिर प्लस 5 4 9, 9 का वर्ग, अब बराबर अंडर रूट -2 और 2 कितना हुआ बच्चों, -2 गुणा -2। बताइए माइनस और माइनस का गुणा प्लस, 2 और 2 का गुणा तो जानते हो, तो कितना हो गया ये 4, फिर प्लस 9 का वर्ग, 9 9 81, तो 81 और 4 कितना हुआ बच्चों, 85। ठीक है, अब इसको ध्यान दो। अब देखो बच्चों, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और इधर आइए तीसरा और चौथा, सारी दूरियां गौर से देखोगे तो आपको अलग अलग दिखाई पड़ेगी, अलग अलग नाप की। तो जब हमारे पास ऐसी डिस्टेंस आती है, आपने जो इमेजिन करा था कोई इस तरह की शेप, इसकी कोई भी लाइन बराबर नहीं है। ठीक है, जब कोई भी लाइन बराबर नहीं तो इसको आप क्या नाम दोगे, ठीक, यानी चतुर्भुज तो है, ये तो बात सही है, लेकिन ये कोई आकृति नहीं बन रही है। किस प्रकार की आकृति को समझिए, जब कोण सही नहीं होगा, ठीक है, हमारी ये रेखा कुछ और जा रही है, ये कुछ और जा रही है, ये कुछ और जा रही है, ये कुछ और जा रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये कंप्लीट चतुर्भुज नहीं बन रहा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे कि ये चतुर्भुज नहीं है। आई बात समझ में। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, मैं इसको बिगाड़ देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अब इसमें से हमें कि 4 5 7 6 4 3 और 1 2, आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए कि हमको 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, 4 पॉइंट हमको दिए हैं ABCD। अब ये ABCD का कुछ निर्देशांक दिया है। ठीक है, अब जब 4 पॉइंट दिया है तो 4 बिंदु हैं, तो त्रिभुज तो बनेगा नहीं। अगर एक सीध में है तब एक रेखा बन जाएगी, अगर ये चारों बिंदु अलग अलग जगह पर हैं तब एक 4 भुजा की आकृति बन जाएगी। तो हम अपने ऐसे ही कोई आकृति को इमेजिन कर लेते हैं, 4 भुजा की होना चाहिए, 4 बिंदु वाली। ठीक है, बाकी क्या है क्या नहीं ये लगाने के बाद पता चल जाएगा। तो हमने एक कोई आकृति अपने मन में इमेजिन कर लिया, मान लो A B C और D। A का पॉइंट है 4 5, तो 4 5, B का पॉइंट है 7 6 लिख दिया, C का पॉइंट है 4 3 और D का पॉइंट है 1 2। ठीक है बच्चों, सबसे पहले वही AB ज्ञात करते हैं हम। AB बराबर अंडर रूट, आपको तो पता चल गया होगा। चलिए थोड़ा इसको फास्ट करने का प्रयास करते हैं। पहले वाले को घटाएंगे तो 7 में 4 घटेगा कितना, 3। हमने डायरेक्ट लिख दिया 3 का वर्ग, प्लस दूसरे वाले से दूसरे वाले को घटाएंगे, यानी 6 में से 5 घटाएंगे कितना, 1, तो लिख दिया 1 का वर्ग। आया समझ में। अब आगे चलते हैं। आप देखिए 3 का वर्ग कितना हुआ, 9 करेक्ट, प्लस 1 का वर्ग कितना हुआ, 1 हुआ। अब बच्चों क्या करना है, 9 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट 10। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद B और C चलते हैं। BC बराबर अंडर रूट, थोड़ा फास्ट करिए, जल्दी करिए। पहले वाले से पहले वाले को घटाया, 4 में 7 घटाया, 4 रुपया में 7 रुपया खर्चा किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 रुपया आप घाटे में नहीं चले जाएंगे, तो माइनस का 3 आ गया, फिर वर्ग चलाया, फिर प्लस दूसरे से दूसरे को घटाइए, 3 में से 6 घटाएंगे तो आएगा -3, इसका वर्ग। ठीक, वही बात हो गई ना कि -3 को आपको 2 बार गुणा करना है, -3 गुणा -3, बताइए माइनस माइनस का गुणा प्लस हुआ और 3 का गुणा 9 हुआ। ठीक है,
तो बराबर में हमारे पास क्या आ गया, 3 त्रिकम 9 प्लस 3 त्रिकम 9, ये कितना हो गया बच्चों, 18 हो गया। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब सी और डी को ले लेते हैं। सी डी बराबर अंडर रूट सी डी में से पहले वाले से पहला वाला घटाओ, 4 में से 1 घटाओगे कितना आया, 3, और 3 का वर्ग, तो ये हुआ 3 का वर्ग। फिर दूसरे वाले से दूसरे वाले को घटाओ, तो 3 में से 2 गया 1, 1 का वर्ग, फिर बराबर। अब आ जाइए, 3 का वर्ग 9 और प्लस 1 का वर्ग 1, तो बच्चों ये क्या हो गया, अंडर रूट 10। ठीक, एक डिस्टेंस आपके पास बची एडी। एडी 4 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 का वर्ग, फिर 5 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 का वर्ग, बराबर 3 त्रिकम 9 प्लस 3 त्रिकम 9 बराबर कितना हो गया, ये 18 हो गया। ठीक है बच्चों, गौर करिएगा, पहला डिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसमें से आप इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, यानी हम ये कहें कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये भी अंडर रूट 10 है और ये भी अंडर रूट 10 है। ठीक, तो इसका मतलब आमने सामने का तो बराबर है। अब देखिए, इनको देखिएगा, ये भी अंडर रूट 18, ये भी अंडर रूट 18। ठीक, तो ये भी बराबर है। तो अगर ऐसी कोई आकृति हमारे पास हो जाती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, उसको हम क्या कहते हैं, आयत। ठीक, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। आयत होगा, इसके डायगोनल हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, अगर इसके डायगोनल बराबर निकल गए तब तो ये आयत है, अगर डायगोनल बराबर नहीं निकले तो ये समांतर चतुर्भुज है। तो हमको बी डी पहले चेक करना है। बी डी बराबर अंडर रूट, बी डी में देखिए, पहले वाले से पहला वाला घटाया तो 1 में 7 घटाया कितना, -6, तो हमने लिखा -6 का वर्ग। फिर दूसरे वाले से दूसरा वाला घटाया, 2 में से 6 घटाया तो आया -4, तो लिख दिया -4 का वर्ग। आप बराबर -6 का वर्ग कितना, 36, प्लस -4 का वर्ग कितना, 16, बराबर 36 और 16 कितना हुआ, 6 6 12, 3 1 4 1 5। ठीक, ध्यान रखिएगा इस डिजिट को। फिर इसके बाद ए और सी को निकाला, अंडर रूट 4 में से पहला वाला घटाइए तो बताइए 0 हो जाएगा ना, 0 का वर्ग जरा के बताइएगा कितना होता है। फिर दूसरे से दूसरा वाला घटाया, 3 में से 5 गया, कितना आया, -2, 2 का वर्ग, बराबर में। ठीक, तो कितना हो गया, 0 का वर्ग 0, तो हमने लिखा 0 प्लस -2 का वर्ग 4, तो बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 4। अगर इसको आप हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही, गलत है। अच्छा, 4 में से 4 घटाया 0, 3 में से 5 घटाया तो -2, 2 का वर्ग 4, सही, करेक्ट है। ठीक, इसको देखिएगा। अब देखिएगा बच्चों, एक तो आपका डायगोनल का दूरी ये आया और दूसरा डायगोनल का दूरी ये है। अगर ये आयत होता तो दोनों डायगोनल बराबर होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअल में हमारी जो शेप है तो कुछ ऐसे है, आमने सामने की ये दूरी बराबर और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, लेकिन जो डायगोनल है तो ये एक छोटा है, देख रहे हैं ना आप, और एक डायगोनल ये बड़ा वाला है। इसका मतलब ये क्या है, ये बच्चों समांतर चतुर्भुज है। ठीक, हमने ये चीज़ हल कर दिया। दूसरा दिया है कि कारण भी दीजिए, क्योंकि आमने सामने की भुजा समान है तथा विकर्ण समान नहीं। ठीक है बच्चों, आमने सामने की भुजाएं समान हैं पर इसके विकर्ण समान नहीं। ठीक है, इसी के साथ आपका 6वां क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।